देखो पोजीशन देखना तुम इसकी, पोजीशन टाइम ग्राफ देखना। बाकी ग्राफ पे ध्यान मत दो, पोजीशन का ग्राफ देखो तुम इसका। नीचे टाइम है। कुछ समझ में आ रहा है? इनको भूल जाओ, नीचे वालों को, इन दोनों को मत देखो, सिर्फ ऊपर वाले को देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ। कुछ समझ में आया तुम्हें ग्राफ कैसे बना है? देखो ध्यान से देखना। तो पूरा नहीं ये आया। चीज अभी आएगा, आएगा, चिंता ना करो, सब आएगा। अब मैं बोलता जाऊं, उसको देखना। ये पॉइंटर ये बताएगा ये कहाँ पे है, ठीक है? टाइमिंग को भूल जाना, यहाँ पे टाइम आएगा। मैं इसको चालू कर रहा हूँ। अभी जीरो पे दिखाई दे रहा है, वन पे आ रहा है, टू पे आ गया, थ्री पे आएगा, पॉइंटर देखो, फोर पे आ गया, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, पॉइंटर ये बता रहा है। फिर ये जीरो पे आ जाएगा, देखना, जीरो पे आ गया, फिर -4 पे आ गया, फिर -10 पे आ गया। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? ये बताओ तुम मेरे को एक बार। ये पॉइंटर तो समझ में आ गया होगा, यस या सर। फिर ये भी नहीं आया सर। है? सर यस हाँ, सर। सर पोजीशन सब समझ आ गई सर, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन नहीं आई। भाई उसको तो समझना ही नहीं है, मैंने पहले ही कह दिया उन दोनों को मत देखो। क्यों समझ रहे हो तुम उसको जब बोला ही नहीं मैंने? अभी इतनी बात समझ में आई है नहीं आई? यस सर। ठीक है, अब फिर से देखना। अब देखना, ये जीरो पे है, इसको स्टार्ट करूंगा, टाइम निकलेगा, इस एक्सिस पे टाइम है। इसको मैं हल्का सा चला के छोड़ दूंगा तो तुम देखना जीरो पे रहेगा ये काफी देर तक, देखना तुम। अब देखो ये लाइन सीधी सीधी चल रही है ना, जीरो पे ही है ना ये। अब मैं इसको टू पे ले आऊं, अब चलो फोर पे ले आता हूँ। अब देखो फोर पे स्ट्रेट लाइन हो गई, मतलब हर टाइम के ऊपर 5 सेकंड, 6 सेकंड, 6.3, 6.4, ये कहाँ पे चल रह रहा है? फोर पे रह रहा है। फिर ये क्या कर रहा है? सिक्स पे जाके रुक गया, तो सिक्स पे जाके रुक गया। अब सिक्स से लेके अगर ये 10 पे जाएगा तो देखना ये ऊपर जाएगी लाइन। क्यों? टाइम के साथ में पोजीशन चेंज हो रही है, ये देखो। फिर एकदम से इधर आ गया ये, मान लो, तो नेगेटिव पोजीशन पे आ गया। ये देखो, जहां पे होगा यहाँ पे रुक गया तो टाइम यहीं चलना लग जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। अब एक चीज देखो, यहां से अगर ये, वापस रीसेट करता हूँ, मैं इसकी वेलोसिटी है ना पॉजिटिव डायरेक्शन में कर देता हूँ 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? अब देखना है क्या होगा। ये 1 मीटर पर सेकेंड से इधर जाएगा, ग्राफ देखना कैसा बनेगा। देखो वेलोसिटी तो इसकी कांस्टेंट ही है, 1 मीटर पर सेकेंड ही चल रही है हर टाइम पे, पर इसकी पोजीशन बढ़ती जा रही है। ये देखना, 5 सेकंड पे कहाँ पे होगा? 5 पे। 6 सेकंड पे कहाँ पे होगा? 6 पे। 7 सेकंड पे कहाँ होगा? 7 पे। 8 सेकंड पे कहाँ होगा? 8 पे। आया ना? क्या तुम्हें ये बात यहाँ तक समझ में आई? यस सर। पक्का? यस अब सर। सुनो, यस सर। अगर मैं ये वेलोसिटी कर देता हूँ, रीसेट करता हूँ फिर से, अब मैं ये वेलोसिटी कर देता हूँ, मान लो -1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? अब देखना ये ग्राफ कैसा बनेगा।
भाई एक 4 सेकंड पे -4 पे होगा, 5 सेकंड पे -5 पे होगा, 6 सेकंड पे -6 पे होगा, 7 सेकंड पे -7 पे होगा। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। पक्का आ रही है ना ये बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब सुनो, अब मैं ग्राफ को थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं, देखना तुम ध्यान से। मैं वेलोसिटी कर रहा हूं 2 मीटर पर सेकंड। मेरे को पहले ही बताओ क्या चेंज आएगा। सर 2 मीटर पर सेकंड की सर कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी। ग्राफ में क्या चेंज आएगा? पोजीशन टाइम ग्राफ में मैं जो लिख रहा हूं दिखाई दे रहा है तुम्हें? यस सर। यस सर। पहले ये लाइन ऐसी बन रही थी, हाँ या ना? 1 मीटर पर सेकंड था, तो 2 मीटर पर सेकंड होगा तो ये लाइन कैसे बनेगी? सर ऊपर जाएगी इससे। ऊपर जाएगी ना? यस सर। तो अगर मान ले ये 5 सेकंड में 5 मीटर चला, तो ये 5 सेकंड में कितना चल जाएगा ये बता? 10 मीटर। 10 मीटर जाएगा। तो एक बार बता, पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप क्या दे रही है? एक्सेलरेशन। है सर एक बार रिपीट। वेलोसिटी वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा है? वेलोसिटी वेलोसिटी। वेलोसिटी। हाँ या ना? लिखो ये चीज, लिखो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। लिख लिया? यस सर। अब देखना, ग्राफ को चला रहा हूं, ये देखो पहले से चेंज आ रहा है, 3 सेकंड पे 6 पे पहुंच गया और 5 सेकंड में 10 पे पहुंच जाएगा। हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब देखो, अब मैं एक चीज चेंज कर रहा हूं इसके अंदर, मैं ये वेलोसिटी कर रहा हूं माइनस, क्या चेंज आएगा आप बताओ? पर्सन किधर जाएगा? सर लेफ्ट साइड माइनस की साइड। सर 0 से भी नीचे जाएगा। देखो 3 सेकंड पे -6 पे होगा, देखना तुम। अब तुम देख लो, यहाँ पे जहां पे भी 3 सेकंड आएगा ना, वहां पे ही क्या होगा? -6 पे होगा। क्या लॉजिक समझ में आ गया तुम्हें? यस सर। यस सर। अब एक चीज देखो, फिर से रीसेट कर रहा हूं, इसमें देखो हर पोजीशन, इसका स्लोप नेगेटिव है ना? इस पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है ना? यस सर। इधर देखो, ये स्लोप पॉजिटिव है। अगर कोई लाइन ऐसे ड्रॉ होगी तो उसका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव ऑब्ट्यूज एंगल होगा ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो नेगेटिव स्लोप है। अब देख रहा मैं ग्राफ बना तो बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है? रीसेट कर रहा हूं मैं पूरा का पूरा। थोड़ी सी देर के लिए मैं इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड रखूंगा, दो सेकंड तक ये रखा, फिर मैं इसकी वेलोसिटी रखता हूं 2। अब मैं इसकी वेलोसिटी कर देता हूं -2।
अब मैं इसकी वेलोसिटी कर देता हूँ 0। अब मैं इसकी वेलोसिटी कर देता हूँ -5। अब मैं इसकी वेलोसिटी कर देता हूँ 0। अब तो ग्राफ देख के तुमको समझ में आ रहा है? हाँ भाई बोलो, ग्राफ देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या हुआ है? Yes, देखो, इस टाइम तक sir. इसकी वेलोसिटी 1 थी, यहां से लेके इस टाइम तक इसकी वेलोसिटी कैसी थी? 2 थी, पॉजिटिव में, स्लोप भी पॉजिटिव है, हाँ या ना? उसके sir. बाद में इधर देखो, इधर से लेके इधर तक वेलोसिटी नेगेटिव में थी इसकी, उल्टी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हाँ या ना? Yes, sir. फिर वो रेस्ट में रहा, फिर वो इस नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, और फिर वो रेस्ट में था, हाँ या ना? क्या ये ग्राफ समझ में आ गया? Sir. हाँ हाँ बोलो भाई। Yes, sir. आगे समझ. किसको नहीं समझ में आया बताओ? किसको नहीं समझ में आया कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। पोजीशन टाइम ग्राफ में The position time slope of position time graph velocity देता है और velocity slope of velocity time graph position देता है. क्या? Sir, slope of position time graph velocity देता है ना, और slope of velocity time graph. एक्सीलरेशन देता है, बिल्कुल सही बात है, पर अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है, पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। नकुल सर, रेस्ट प्लस में हो या नेगेटिव वेलोसिटी 0, समझ में नहीं आई बात, क्या कहना चाहता है नकुल? बात नहीं आई समझ में। आप सुनो ध्यान से। सर पोजीशन टाइम ग्राफ में रेस्ट में कहीं पे भी हो, या पॉजिटिव वाली साइड या नेगेटिव वाली साइड, वेलोसिटी 0 ही होगी। रेस्ट का होने का मतलब क्या होता है? जब तू रुका ही हुआ है, कहीं पे खड़ा रहे, तो तेरे घर के पास खड़ा रहे, मंदिर के पास रहे, फिनिश के पास खड़ा रहे, जब खड़ा ही हुआ है तो वेलोसिटी क्या है तेरी? जब रुका हुआ तो यस सर 0। तो बस, तो पोजीशन से क्या लेना देना है? यस सर। हाँ देख लो चेंज क्या आएगा। मान लो मैं इनिशियल पोजीशन चेंज कर देता हूँ, -10 कर दी, अब वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड करता हूँ, मेरे को बताओ क्या चेंज आएगा? ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? पोजीशन टाइम ग्राफ। सर -10 से। बस, तो सिंपल ही बात है, इसमें क्या क्या फर्क है? और स्लोप क्या होगा उसका? 2। ये देख लो, ये 5 सेकंड हो गए, आया ना? यस सर। 5 सेकंड हो गए, ये टाइम 5 सेकंड का है, ठीक है? मतलब ये जो एक बॉक्स है ये 2 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ में आ गई बात? ये लेंथ 2 सेकंड, 2 सेकंड, समझ में आ गई? यस सर। Yes. आनी थी तो कहाँ जाएगी बेचारी बात, ठीक है?
अब जब ये बात समझ में आई गई तो तुम्हें पता है इसका स्लोप देखो क्या है, ये हाइट कितनी है 10 और ये कितना है 5, तो इस लाइन की स्लोप क्या है, tan थीटा क्या आ जाएगा 2, तो 2 ये वेलोसिटी, हाँ है ना। अब देखना मैं सर? इसको कर देता, हाँ सर ये आपने क्या कहा, वापस रिपीट करना। स्लोप निकाल सकते हैं इसकी, यस सर। ये टाइम 5 सेकंड है और ये हाइट कितनी है 10 है, तो tan थीटा निकाल सकता है, यस सर। तो बस वही निकालना है बेटा। सर एक बार रिपीट कर दो कि tan थीटा कैसे निकालना है इसमें। ये बार बताया तेरे पास एक लाइन है, ये थीटा निकालना है, इसकी tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, ये -10 है, ये 0 है, ये 5 है, ये एंगल निकाल सकता है तो यस सर निकाल सकता हूँ कैसे निकालेगा, सर, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके। ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, सर थीटा होगा, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो मतलब फिर सर tan यहाँ थीटा पे किसके बराबर आएगा, सर ये हाइट कितनी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस कितना है, सर बेस तो यहाँ पे सर यहाँ पे लेकिन जैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर नीचे वाला होगा यहाँ पे। थीटा के सामने वाला ही होता है परपेंडिकुलर हमेशा, राइट एंगल ट्रायंगल ये हाँ है। जी सर, जी सर। तो सर -10 और नीचे 5 हो गया हमारा बेस, तो फिर अरे -2 यार आएगा जब ना। तेरे को पता है कि एंगल एक्यूट बना रहा है तो आएगा तो स्लोप पॉजिटिव ही ना, तो नेगेटिव ले क्या हो रहा है इसको, यस सर। अरे नेगेटिव लेना क्या हुआ है, क्योंकि तेरे को यस पता सर, है स्लोप पॉजिटिव, इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव होता है, इसका नॉट डिफाइंड होता है, इसका नेगेटिव होता है, यहाँ से एंगल लेना है ना हमेशा। ओके सर। हाँ अब सुनो, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, अब मैं इसको कर रहा हूँ 4 कर दूंगा, तब देखो क्या चेंज आता है आगे। जाता ही हो गया तो, अब समझ में आ गया, देखो यहाँ पे स्लोप और भी ज्यादा हुई, इसकी 2 टाइम्स हो गई स्लोप, हाँ है ना। यस सर। बस तो यही समझना था तुम्हें, तो इनिशियल पोजीशन से समझ में आ गया क्या चेंज आएगा, इनिशियल पोजीशन से पता चल गया क्या चेंज आएगा, इनिशियल पोजीशन चेंज करो, ग्राफ वहीं से स्टार्ट होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ। सुनो पोजीशन टाइम ग्राफ का पता चल गया, सर अगर इनिशियल वेलोसिटी चेंज करेंगे तो एक्सेलरेशन का आएगा। वापिस यार आगे पहुंच ही क्या रहे हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ पहले उसको समझो ना, आगे मत बढ़ो भाई, अभी तो इसी में फंस जाओगे तुम, इतने कॉन्सेप्ट एक साथ कराऊंगा तब तो होगा ही नहीं तुमसे कुछ। मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूँ, यस सर। हाँ जितना करा रहा हूँ बस उसी को ढंग से करना, बाकी कुछ ज्यादा आगे सोचना ही नहीं है अभी, वहां अप्लाई करना है जब वहां पे मैं क्वेश्चन पूछूं ये सब। तो अब सुनो आगे की बात, अब मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना। अब मैं वेलोसिटी टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहा हूँ फिर से, तुम बताओ इसमें क्या हुआ होगा, ये टाइम है, ये नंबर लाइन है, ये ओरिजिन है,
ये बताओ पार्टिकल t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ हमारा t1 टाइम में किधर गया होगा? बताओ कोई भी। सर किस टाइम में? t1 टाइम तक किधर जा रहा होगा? सर ऊपर की तरफ। सर 1 इधर जा रहा होगा सर ऊपर सर सलाम मतलब 1 की तरफ जैसे। तो ऊपर की तरफ, तो साइड में राइट या लेफ्ट बोलो। सर राइट राइट सर राइट। राइट ठीक है, ये हो गया। सर इंक्रीज हो रहा है ना राइट। फिर ठीक है, t1 से ले t1 के बाद में किधर जा रहा होगा? सर वहीं पे रहेगा सर। कब तक? सर T2 तक, B2 तक भी। t2 तक, उसके बाद में किधर जा रहा होगा? सर उसके बाद फिर आगे राइट साइड सर। कितनी देर तक? सर T3 तक। सर फिर T3 तक। t3 तक, उसके बाद में सर अब सर फिर लेफ्ट साइड लेफ्ट की जाएगा। तरफ, सर लेफ्ट साइड जाएगा। सर सर माइनस T4 लेफ्ट की तरफ, t4 में कहाँ पे पहुंच जाएगा? लेफ्ट साइड। 0 जीरो। 0 पे। ठीक है, इस पूरी जर्नी की एवरेज वेलोसिटी क्या है? इस पूरी जर्नी की एवरेज वेलोसिटी क्या है? 0। क्यों? टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। तो बस एवरेज वेलोसिटी 0। अब एवरेज वेलोसिटी समझ में आ गई? यस सर। अब मेरे को ये बताओ, ये पोजीशन, ये टाइम पोजीशन है x1 मान लो, तो t1 0 से लेके t1 के बीच में वेलोसिटी क्या रही होगी? हाइट कितनी है? x1 बाई t1 रही होगी ना वेलोसिटी यार, स्लोप निकाल दिया। यस सर। t1 से लेके t2 के बीच की वेलोसिटी क्या है? सेम कांस्टेंट। 0 है भैया, स्लोप 0 है, कांस्टेंट का है। अब ये मत क्या देना 0 इज आल्सो ए कांस्टेंट। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अब t2 से लेके t3 के बीच की वेलोसिटी क्या होगी? ये पोजीशन x2 मान लेते हैं। t2 से लेके t3 के बीच की वेलोसिटी क्या होगी? यहां से लेके यहां तक तो हर जगह स्लोप कांस्टेंट ही है। सर x2 upon T2। x2 अपॉन T3 t3। अरे वाह यार, कहां से सीख के आते तुम ऐसे? 3 minus T2 ये डिस्टेंस निकालो ना यार, ये डिस्टेंस, ये हाइट कितनी है? x2 minus x1 और ये टाइम कितना है? T3 minus T2। तो यही तो एंगल निकालना है ना तुम्हें, tan थीटा। स्लोप आ गया, तो tan थीटा किसके बराबर है? स्लोप वेलोसिटी कितनी आएगी? अभी भी नहीं हो गया बात समझ में? समझ आ गई। समझ आ आगे गई? सर। ठीक है, t3 से लेके t4 के बीच की क्या वेलोसिटी है? सर सर नीचे की तरफ है सर। नीचे की तरफ, इधर। स्पेसिफिक जवाब दो मेरे को। t3 से लेके t4 के बीच की क्या वेलोसिटी है? सर -x2 upon। अक्षित, बहुत बढ़िया। ये हाइट कितनी है? x2 और यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना लग रहा है? T4 minus T3। ये सॉल्व क्या आएगा, इसका नेगेटिव कर देना, ये वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि स्लोप इसका नेगेटिव आएगा। तो फिर से ये लोगे हाइट अपॉन ये, तो ये tan थीटा आ जाएगा, लेकिन ऑब्ट्यूज है तो नेगेटिव लगा देंगे। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। क्या बात समझ में sir. सबको अच्छी तरह से? अब मैं वैल्यू वाला क्वेश्चन दूंगा एक, जिसमें वैल्यूज होंगी। सर हाँ, सर वो T4 minus T3 कैसे है सर, वो वाला फिर से बता दो। मेरे को ये बता दे, यहाँ से लेके इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेगा? यही तो राइट एंगल ट्रायंगल लेगा, यस सर। तो ये थीटा निकाल, इसका tan थीटा निकाल, क्या आएगा?
सर सर ये एक परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये x2 परपेंडिकुलर लिखा भाई। सर x2 है सर, ये जो T3 के ऊपर लाइन है सर वो x2 आएगा, और और नीचे वाला बेस ये T3 और T4 के बीच में जो है हाँ तो कितना आएगा? सर T4 माइनस T3। तो यही तो लिखा है। सर आ गया समझ। पक्का? यस सर सर। हाँ सर इसमें हाइट से x2 ही ली है है, सर, लास्ट वाले में सर हाइट x2 ली। ऑब्वियस सी बात है, हाइट तो x2 ही होगी। यस सर। ये तो बता दे, x2 लिखा होता है, x2 ही होगी बेटा हाइट। समझ में आ गई बात? यस सर। अब एक वैल्यू वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी तो वेरिएबल में दिया था ना। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। ये बताओ 2 सेकंड पे क्या वेलोसिटी है? t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन बताओ सबसे पहले। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन। सर रेस्ट पे 0 0 कहाँ पे 0 यार? t इक्वल टू 0 पे 5 पे है। सर, क्या क्या ओरिजिन करते हो तुम? ये सर 5 पे। तो फिर ऐसे कहाँ खोए हुए हो? t इक्वल टू 4 सेकंड पे पोजीशन बताओ पार्टिकल की। 10 सर 10 पे है। 10 6 पे, सर 15 15 8 पे, 15 10 पे 15 और 12 पे। 0 0 0। समझ में आ गई बात? यस यस सर। सर। यस सर। समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया बात है। अब मेरे को ये बात बताओ 2 सेकंड पे क्या वेलोसिटी है? दो सेकंड पे क्या वेलोसिटी होगी? सौ में एक सर सेकंड। सर 5/2 2 बिल्कुल 2.5 होगी। किस किस का आंसर 5/2 2.5 आ गया?
अब ध्यान से देखना, ये वाला एंगल निकालना है ना आपको। अब जरा ये tan थीटा की वैल्यू निकाल के बताओ मेरे को। अक्षय शायद तुम्हारा सही था आंसर। देखो क्या आ रहा है tan थीटा, हाइट क्या है इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइट क्या है राइट सर एंगल ट्रायंगल। 5/4 तो वेलोसिटी क्या आ गई 2 सेकंड पे, बोलो। ये है वेलोसिटी 2 सेकंड पे। आई बात समझ? अक्षित एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, इतना करवा दिया फिर भी गड़बड़ कर रहे हो तुम। चलो ये बताओ 4.5 सेकंड पे क्या वेलोसिटी है? 4.5 सेकंड पे क्या वेलोसिटी है? तो 4.5 सेकंड पे क्या वेलोसिटी 7.5 है? हृदयांश बिल्कुल सही है, ये एंगल निकाल सकते हो यार, अभी भी स्लोप निकालना नहीं आया तुम्हें? एट सेकंड पे क्या वेलोसिटी है? 0 0। इलेवन सेकंड पे क्या वेलोसिटी है? 7.5 सर 11 -7. बिल्कुल सही है, -7.5। सर 11 वाली नहीं समझ आई सर, बता दोगे? ना, तू बता कैसे, तूने क्या सोचा है ये बता पहले। सर स्लोप निकालनी थी ना, हाँ वेलोसिटी तो निकाल, निकालने के लिए। हाँ तो निकाल, कैसे निकालेगा स्लोप इसकी? बता। हाँ मानवजोत बोल बेटा, कैसे निकालेगा? सर वो ट्रायंगल ड्रॉ करके उसका थीटा निकालूंगा ना परपेंडिकुलर। हाँ तो और निकाल, कितना रहा है? सर हाँ बेटा, सर ये टी इक्वल्स सर 4.5 वाला से ये कैसे निकाला? 4.5 इस पॉइंट पे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक स्लोप कांस्टेंट है, यस सर। तो ये हाइट कितनी है 5, और ये टाइम कितना है 2 सेकंड, tan थीटा आ गया। सर बट पोजीशन तो सर चेंज होती जा रही है ना सर। तो वेलोसिटी भी तो चेंज हो रही है ना यार, वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी है तभी तो पोजीशन चेंज हो रही है, वेलोसिटी 0 होगी तो पोजीशन चेंज नहीं होगी। यस सर। समझ में आ गई बात? हाँ मानवजोत किधर चला गया? सर इधर ही हो। हाँ बता, आया आंसर? सर नहीं आया। ये बताना है यहाँ पे क्या पूछा था तूने मेरे से, यस सर। यहाँ पे क्या पूछा था और मैंने क्या बताया था यहाँ पे? सर आपने बताया था कि मैंने पूछा सर ये T3 माइनस T4 माइनस T3 जरा कैसे? इसमें और इसमें मेरे को डिफरेंस बताना है क्या? सर सेम ही है। तो फिर क्यों नहीं आ रहा? इसका मतलब ये डाउट तो पहले क्लियर हो चुका है। या तो तुम्हें यही नहीं समझ में आया होगा, और सर ये वो समझ में आ गया तो इसका आंसर आना चाहिए। सर आ गया था तब समझ में। तो फिर बताइए अब इसका क्या आंसर आएगा? हाइट कितनी है ये? यस सर। 15, और ये टाइम इंटरवल कितना है 2, तो कितना आ गया
सर और माइनस slope सर कैसे है? माइनस ही होगा। Negative। अब बता क्या दिक्कत है? देखो तुम्हें कोई डाउट होता है ना किसी को भी, मैं तुम्हें वो बताता हूँ। अगर मैं तुम्हें कई बार ऐसा होगा कि तुम मेरे से पूछोगे और मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगा, और वो पता है कब होता है? वो तब होगा जब मैंने वो लॉजिक तुम्हें बता दिया और फिर तुम बार बार मेरे से पूछ रहे हो। अगर मैंने तुम्हें एक बार समझा दिया है, उसके बाद में या तो तुम हाँ मत भरोगे तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है, और समझ में आ गया तो फिर आगे उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। सर वैल्यूज नहीं पता चल रही थी सर वहां पे, जैसे तो मेरे को पूछता ना वैल्यू क्यों नहीं पता चल रही थी? यहाँ पे ये जैसे वैल्यू नहीं पता चल रही तेरे को, हाइट कौन सी वैल्यू नहीं पता चली, या ये वैल्यू नहीं पता चल रही थी, बता। सर जैसे ये वाली है हाइट वाली, सर ये वाली x2 माइनस x1 था, लेकिन सर नहीं तो हाइट क्यों नहीं पता चल रही, बता जरा मेरे को। ये हाइट कितनी है बता तुम मेरे को। 0 से स्टार्ट हुआ है, कितनी हाइट तक गया है? 15 तक गया है, हाइट पता चल गई। yes, sir। हाँ बस, सिंपल है ना। मैंने क्या कहा, देखो फिजिक्स है ना, जितना तुम इसको सिंपल मान के चलोगे उतना सिंपल है, जितना तुम कॉम्प्लेक्स बनाओगे उतना कॉम्प्लेक्स बन जाएगी। अब मेरे को ये बताओ, तुम्हें पोजीशन टाइम ग्राफ का आइडिया लग गया? यस सर लग गया। सर हाँ सर T2 पे और सर T4 पे सर सेम ही होगा ना सर स्लोप? हाँ बिल्कुल, स्ट्रेट लाइन है तब तक तो स्लोप सेम ही रहेगी। अब देखो एक और क्वेश्चन, यस सर। ये बताओ, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये बताओ इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है या कांस्टेंट ही है वेलोसिटी 0 से लेके t1 तक? चेंज चेंज हो रही है। चेंज हो रही है। चेंज हो रही है। सर पहले इंक्रीज होगी। शुरुआत में ज्यादा वेलोसिटी है, बाद में ज्यादा वेलोसिटी 0 से लेके t1 तक? सर बाद में। सर बाद बाद में में ज्यादा ज्यादा, क्यों? सर क्योंकि थीटा सर ज्यादा है वहां पर T1 से बिल्कुल। T2 के बीच। अब इसमें हर पॉइंट पे देखो स्लोप अलग अलग आएगी, हाँ या ना? यस सर। यस यस तो सर। 0 से लेके t1 तक स्पीड बढ़ रही है या घट रही है? सर बढ़ेगी। सर बढ़ सर बढ़ रही रही है। है। t1 से लेके t3 t2 तक सर तब तक बढ़ेगी फिर उसके बाद घटेगी। फिर घट रही है। t4 पे वेलोसिटी क्या है? सर T4 पे सर 0। क्योंकि स्लोप 0 हो गया। उसके बाद में चीज किधर जा रही है? नेगेटिव डायरेक्शन में, यस तो स्लोप भी नेगेटिव है। तो इसके अंदर हुआ क्या होगा, अगर ये नंबर लाइन है तो पार्टिकल पहले किधर गया होगा? इधर से इधर जा रहा होगा, स्पीड बढ़ती गई t1 तक, फिर स्पीड घटती गई, जैसे स्पीड बढ़ी फिर स्पीड घटी, और फिर मुड़ने के बाद में वापस इधर आने लग गया और वापस यहाँ पे आ गया, हाँ या ना? यस सर। और इस Yes, केस में sir. लगातार स्पीड बढ़ती जा रही थी, हाँ या ना? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप बढ़ता जा रहा है। Yes, sir. क्या ये बात समझ में आ गई? अब तुम यस खुद ही सर। सोच लो, जब भी पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट होगी ना, क्योंकि यहाँ से लेके इस इंटरवल तक पूरे तक स्लोप क्या है? कांस्टेंट ही है। Yes, sir. वेरिएबल का मतलब कर्व बनेगा। अब क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। पक्का? यस सर पक्का। एवा बताओ, क्या ये पोजीशन टाइम ग्राफ पॉसिबल है? ये बताओ, क्या ये पोजीशन टाइम ग्राफ पॉसिबल है? No, sir. क्यों? सर यस सर। No, क्यों sir. नहीं है पॉसिबल? क्यों नहीं है पॉसिबल? टाइम बढ़ते रहते सर, कम कैसे होगा? तो कहाँ हो रहा टाइम कम? इसका मतलब ये कि एक ही टाइम पे दो पोजीशन है। इंसान की तो हो नहीं सकती, भूतों की हो सकती है। यस हाँ सर। यार? So this position time graph is not possible.
क्योंकि एक ही टाइम पे दो पोजीशन पॉसिबल नहीं हो सकती। ये बताओ क्या ये पोजीशन टाइम ग्राफ पॉसिबल है? यस सर। यस सर। इसमें क्या हुआ होगा ये बताओ मेरे को। पहले पार्टिकल किधर गया होगा? सर पहले कम हुई फिर बढ़ गई। सर पहले कम हुई फिर बढ़ी। क्या कम हुई? सर वेलोसिटी। इधर कम हुई। सर पार्टिकल पहले पीछे गया होगा ना? सर पीछे गया फिर पीछे आगे क्या है? गया। भैया वेलोसिटी नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है यहाँ से यहाँ तक सर डिसेलरेशन ना, है। मतलब वो पीछे गया ना? और क्या पीछे गया T1 तक, फिर रुक गया, उसके बाद में स्लोप कैसा हो गया? पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में आया तो T2 टाइम पे वहां पे पहुंच गया जहां पे पहले था और उसके बाद में आगे चला गया। ऐसा ग्राफ मैं बनाकर दिखा रहा हूँ तुम्हें, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। देखना ग्राफ कैसा बनेगा। T4 सेकेंड तक किधर गया? पीछे की तरफ गया। अब मैं इसकी वेलोसिटी कर देता हूं +2। अब देखना क्या चेंज आएगा। आया ना, लेकिन उसके बाद में रुक नहीं रहा, उसके बाद में भी आगे जा रहा है। अब बताओ क्या जो ये वाला ग्राफ है और जो ये वाला ग्राफ है क्या सेम है? यस सर। यस सर। अब तुम्हें पता चल गया। यस सर। यस सर पक्का? पता चल गया। यस सर। T1 से लेके T3 तक बिल्कुल वेलोसिटी कांस्टेंट ही है, पॉजिटिव हो। अक्षित बिल्कुल सही है। मेरे को ये बात बताओ, आज क्या तुम्हें कुछ पोजीशन टाइम ग्राफ का आइडिया लगा? यस सर। देखो अगर तुम्हें Yes, sir. पोजीशन टाइम ग्राफ Yes, का आइडिया sir. लग गया ना तो कभी मत सोचना ऐसे पोजीशन टाइम ग्राफ बन जाए तो इसका मतलब चीज यूं चल के यूं चल रही है, चल रही हुई स्ट्रेट लाइन में ही है। हाँ है ना? यस सर। ये बताओ आज जो पढ़ाया हो तुम्हें समझ में आया? यस सर। यस यस सर। सर। आज Yes, आज बहुत फंडामेंटल बात बताई है मैंने, है ना? बुक से रीडिंग लगा लेना HCV की, यस सर। सर मॉड्यूल सर। मॉड्यूल से कर लगा लेना है, बुक से लगा लेना। सर किसकी रीडिंग? मॉड्यूल की इसी टॉपिक की, पोजीशन टाइम ग्राफ की। ओके सर। बेटा आज बताओ आज जो पढ़ाया हो समझ में आ गया अच्छी तरह से सबको? कोई दिक्कत Yes, किसी? sir. अगले लेक्चर में स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी क्योंकि ग्राफ का थोड़ा सा आइडिया लग गया आपको, स्लोप निकालना। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय। Thank you, लेकिन याद sir. रखना अगली क्लास के अंदर 4 बजे मैं मीटिंग लॉक कर दूंगा। ओके सर। लास्ट ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट है बेटा। नकुल बोलो क्या प्रॉब्लम है? T2 और T3 के बीच में भी वही वेलोसिटी जो T1 और T2 के बीच में। स्लोप का चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, स्लोप चेंज हो तो नहीं रहा, ये पूरी लाइन स्ट्रेट ही तो है। समझ में आ गई बात नकुल? यस सर। थैंक यू सर। ओके बच्चे, Thank you, sir. ओके Thank you, बच्चे, sir. बाय 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 बाय। कल की वीडियो अपलोड कर देना। ठीक है बच्चे।